और अब खातों में खुशी की बात। भोपाल से बड़ी खबर, लाडली बहना योजना की किस्त जारी होनी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज 1 करोड़ से ज्यादा बहनों के खाते में खुशी जारी करेंगे। 1 करोड़ 28 लाख 1250 रुपए इन्हें मिलेंगे। हर बहन को 1572 करोड़ रुपए कुल मुख्यमंत्री जारी करेंगे। सामाजिक सुरक्षा पेंशन हितग्राहियों को भी राशि मिलेगी। इसके लिए सीएम 334 करोड़ की राशि जारी करेंगे। 55 लाख हितग्राहियों के खाते में ये पैसे जाएंगे। लाल परेड ग्राउंड में इस कार्यक्रम का आयोजन होगा। सीधा भोपाल लिए चलेंगे। सहयोगी वासु इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वासु, आज फिर खातों में खुशी। निश्चित तौर पर ललित जी, आज खातों में फिर से खुशियां डाली जाएंगी। मध्य प्रदेश सरकार की बड़ी महत्वपूर्ण योजना, जिसको शिवराज सरकार ने शुरू किया था। विधानसभा चुनावों के पहले ये योजना जो है वो शुरू हुई थी और महिलाओं के खाते में जब 1000 रुपये की पहली किस्त डाली गई थी, फिर कुछ महीनों बाद इस राशि को बढ़ाकर 1250 रुपये कर दिया गया था। और अब दावा है कि इस राशि को 3000 और फिर 3000 रुपये से 5000 रुपये तक भी जो है वो भविष्य में बढ़ाया जाएगा। लेकिन आज जो राशि आ रही है वो 1250 रुपये की ही आएगी। सुबह 11 बजे लाल परेड मैदान से सीएम मध्य प्रदेश की करीब 1 करोड़ 28 लाख लाडली बहना योजना की जो हितग्राही महिलाएं हैं उनके खातों में ये राशि डालेंगे। 1572 करोड़ रुपए कुल जो है वो अंतरण करने का काम किया जाएगा। इसके अलावा सामाजिक पेंशन की जो राशि है वो भी सीएम के द्वारा डाली जाएगी। और मध्य प्रदेश से जब ये योजना शुरू हुई तो हमने देखा है कि किस तरह से पूरे देश के कई राज्यों में इस योजना को जो है अपनाया गया और वहां पर भी इस तरीके की जो योजनाएं वो चल रही हैं। झारखंड, महाराष्ट्र के चुनाव के दौरान भी जो वहां पर इस तरीके की योजनाएं महिलाओं के लिए शुरू हुई, उनकी खासी चर्चा भी रही। और मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज इस राशि को एक बार फिर से जारी करने का काम लाल परेड मैदान से करने वाले हैं। साथ ही गीता पाठ भी वहां पर होगा, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनेगा। महिलाओं का सशक्तिकरण, युवाओं का सशक्तिकरण, रोजगार की बात जो है वो आज फिर सीएम एक बार मंच से दोहराने का काम करेंगे। मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने का जो मंत्र है उसकी बात भी होगी, क्योंकि सरकार के कार्यकाल के 1 साल भी जो है वो पूरे हो चुके हैं और इस दौरान जो कुछ कामकाज हुए हैं उन्हें भी आज जनता के बीच में रखा जाएगा। जनता की राय भी उन पर ली जाएगी। सीएम संभवतः संवाद भी जो है आज लाडली बहनाओं के साथ कर सकते हैं, क्योंकि लाडली बहना योजना पर सियासत लगातार होती हुई आई है। कांग्रेस ने तमाम सवाल खड़े किए बीच में कि कई बहनों को हटा दिया गया, तो सीएम भी लगातार ये कहते हुए नजर आए कि किसी को नहीं हटाया, सबको जो राशि है वो लगातार पहुंचाई जा रही है। ठीक ठीक ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद वासु इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन वासु, आप हमारे साथ लगातार बने रहें। एक और अहम खबर को लेकर आगे भी हम वासु से चर्चा करेंगे। और आज जो ये आयोजन है, बड़ा आयोजन, इस पर नजर बनी हुई है। और अब बात, मध्य प्रदेश में कड़ाके की सर्दी का दौर जारी है। भोपाल, इंदौर समेत 16 जिलों में कोल्ड वेव का अलर्ट जारी किया गया है। भोपाल, इंदौर, उज्जैन और शाजापुर में कोल्ड डे रहेगा। राजधानी में तापमान 7.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। बैतूल का टेम्परेचर 8.4, धार 7.6 डिग्री सेल्सियस। सर्द हवाएं चल रही है, पारा नीचे गोता लगा रहा है और सबको चाय भा रही है। वासु लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। वासु के पास एक बार फिर आपको लिए चलेंगे। वासु, गिरा पारा, बढ़ी ठंड और अभी तो ये शुरुआत है। वासु, बिल्कुल ललित जी, देखिए ज़बरदस्त ठंड का दौर जो है वो इस समय मध्य प्रदेश में चल रहा है। रिकॉर्ड तोड़ सर्दी पड़ रही है। भोपाल में 7.8 डिग्री जो न्यूनतम तापमान है वो बीते 24 घंटे में दर्ज किया गया। ना सिर्फ भोपाल बल्कि प्रदेश के अलग अलग शहरों का यही हाल है। चाहे बैतूल आप चले जाइए, मंडला देख लीजिए, पचमढ़ी हो, नौगांव हो, राजगढ़ हो, लगातार यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो गिर रहा है। और अलाव का सहारा तो ले नहीं सकते क्योंकि उससे AQI बढ़ जाता है। तो आप ठीक कह रहे थे कि चाय ही जो है वो बड़ा सहारा है। लोग जैसे तैसे अपनी जो ठंड है वो दूर करने की कोशिश कर रहे हैं और उन तमाम चीज़ों का उपयोग कर रहे हैं जिससे कुछ हद तक राहत मिल सके। क्योंकि जब अचानक से इतना पारा गिर जाता है और शीतलहर का असर होता है, कोल्ड डे जैसे जो स्थिति बन जाती है, तो फिर वो स्वास्थ्य के लिए भी अगर लापरवाही बरती जाए तो बड़ी हानिकारक हो सकती है। और जैसा मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि जो पहाड़ों की ओर से उत्तरी सर्द हवाएं आ रही हैं उनका जो प्रकोप है वो आने वाले कुछ दिनों तक और इसी तरह से मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में देखने को मिलेगा। क्योंकि ऐसा कोई दूसरा सिस्टम नहीं बन रहा है जो इन हवाओं का रोकने का काम करे।
करें, थोड़े दिन पहले तूफान का जरूर असर था तो टेम्परेचर बढ़ गया था, लेकिन अब ऐसा कोई सिस्टम फिलहाल नहीं है और लगातार जो सर्द हवाएं वो मध्य प्रदेश को हिट कर रही हैं, पारा नीचे गिरता रहेगा। चलिए चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और बहुत सतर्क सुरक्षित आप सभी को रहना है। वासु यही इस बात की भी जानकारी दे रहे हैं। बहुत धन्यवाद वासु आपका इस तमाम अपडेट के लिए। सहयोगी वासु विस्तार से जानकारी दे रहे थे। खबर बिलासपुर से, नशे की प्रतिबंधित टैबलेट बेच रहे युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मयंक उर्फ सन्नी सूर्यवंशी को पुलिस ने अरेस्ट किया है। 700 नशीली टैबलेट इसके पास से बरामद की गई है। वैसे इसकी भी गलती नहीं, इसकी तो टी शर्ट पे ही माफिया लिखा हुआ है, रंग बिरंगे अंदाज में माफिया लिखा हुआ है। 700, इसकी शक्ल पर मत जाइए, 700 नशीली टैबलेट इसके पास से बरामद की गई है, और मार्के की बात कि माफिया लिखा हुआ है। खबर दुर्ग से, भिलाई इस्पात संयंत्र में मजदूर की मौत के मामले में केस दर्ज किया गया है। लापरवाह क्रेन ड्राइवर के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया है, एफआईआर दर्ज की है। घटना 2 महीने पहले हुई थी, अब एफआईआर दर्ज हुई है। ड्राइवर की लापरवाही से मजदूर की जान चली गई थी। क्रेन का बफर टूटकर मजदूर के सिर पर गिर गया था और इसके चलते मजदूर की मौत हो गई थी। अब इस लापरवाही को लेकर क्रेन चालक, क्रेन ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज किया गया। 2 महीना लग जाता है एफआईआर दर्ज होने में। और अब बिलासपुर से बड़ी खबर, योग सत्संग की आड़ में 2 करोड़ से ज्यादा की ठगी का मामला सामने आया है। भाग्योदय और चमत्कार का झांसा देकर आरोपी ने सैकड़ों लोगों को फंसा लिया। महिलाओं से गहने ले लिए, नकदी ले ली, लोगों से लाखों रुपए ऐंठ लिए। अमृत वेला ट्रस्ट इसने खोला, मुख्य सेवादार अपने आप को बताया, लेकिन इस ट्रस्ट का कहना यह है कि आरोपी का तो हमसे कोई ताल्लुक ही नहीं है। सिविल लाइन थाने में शिकायत दर्ज करवाई गई है। अनूपपुर के रहने वाले दीपक केलवानी पर लोगों ने ठगी का आरोप लगाया है। योग सत्संग के नाम पर मैं तुम्हारी समस्याओं को हर लूंगा, लोगों ने कहा हर लीजिए, लाओ पैसे लाओ। उसने अपनी समस्याएं हर ली और वो चला गया। 2 करोड़ से ज्यादा की ठगी। कोई चमत्कार नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपकी मेहनत आपको बचाएगी। चमत्कार के फेर में ना रहिए। कांकेर में फिर से दिखाई दिया है भालू। सनसनी फैल गई। रिहायशी इलाके में भालू के दिखने से दहशत है।